थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। मैं सबसे पहले तो सैयद शिबली फराज साहब को शाबाश देता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ। एक बहुत अहम इशू के ऊपर ये तहरीक ले आए हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 में इस्लाम जो है स्टेट रिलीजन है पाकिस्तान का, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 38F है उसमें स्टेट को पाबंद किया गया है कि वो जल्द अज जल्द रिबा को ख़त्म करेगा। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के 45 साल हो गए। 45 साल में रिबा कितना ख़त्म हुआ है? तो मिस्टर चेयरमैन, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो इसका है दीनी, और दीनी पहलू से बहुत बड़ा गुनाह है। पूरा पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तानी रियासत सूद की वजह से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ हालत जंग में, अहादीस मुबारका में इसके लिए बहुत शदीद किस्म की वईद सुनाई गई है। दूसरा पहलू इसका ज़ाहिर इस्लाम के जो उसूल है वो टाइम सेविंग है। इंसानियत तजुर्बे के ऊपर वक्त लगाकर वहां पहुंचती है, इस्लाम उसे फौरी तौर पर वहां पहुंचा देता है। सूद की मौजूदगी में गुर्बत खत्म नहीं हो सकती। आप जरा बैंकों के रिकॉर्ड निकाल लीजिए। पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ रही है, पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग जा रहे हैं, लेकिन बैंकों का जो मुनाफा है वो बेइंतहा बढ़ रहा है, इसलिए कि सूद का निजाम है। तो मैं समझता हूं कि 45 साल हो गए हैं, अभी तक जो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग आई है, दिलचस्प बात यह है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से आई हैं। हमने, मुसलमान ममालिक ने खुद कोशिश करके इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बल्कि वो इंसानी तजुर्बे पर वहां पहुंचे हैं कि सूद की मौजूदगी में जो गुर्बत है, जो तबकाती तकसीम है, जो तफावत है, वो खत्म नहीं हो सकती। इसलिए वो इस तरफ जा रहे हैं, और जापान जो है वो जीरो इंटरेस्ट की तरफ बहैसियत कौम जा रहे। इस वक्त दो तीन चीजें इस पहलू में मैं समझता हूं उसको पेश नजर रखना चाहिए। एक है रियासती सतह पर मेल लेन देन, एक है हुकूमती इदारों की सतह पर लेन देन, और एक है इंडिविजुअल्स की सतह पर लेन देन। इन तीनों पहलुओं से भरपूर अंदाज से काम करने की जरूरत है। जो काम की रफ्तार है वो बहुत सुस्त है। जो मेरे भाई शिबली फराज साहब ने बात की है वो भी दो हैं। एक तो यह है कि रिबा को खत्म करो, दूसरी बात यह है कि शर्मनाक भी है, अफसोसनाक भी है कि हज के पैसे, ज़कात के पैसे, उशर के पैसे वो हम सूदी अकाउंट के अंदर रख रहे हैं, और जो इबादत है वो इबादत भी पाकिस्तानी कौम के अफराद की इसकी वजह से जो है वो खराब हो रही है। तो मैं समझता हूं इस दूसरे इकदाम के ऊपर तो हुकूमत को फौरी तौर पर फैसला करना चाहिए और अपना डिसीजन देना चाहिए कि वो ज़कात, उशर और जो हज के पैसे हैं वो सूदी अकाउंट्स के अंदर नहीं रखेंगे, ताकि लोगों की इबादत खराब ना हो। और जो दूसरा पहलू है उसके लिए टाइम फ्रेम दे, उसके लिए प्रोग्राम दे, और उसके लिए कौम को बता दिया जाए। ये क्या बात हुई कि उसूली तौर पर हम इससे इत्तेफाक करते हैं, लेकिन अमलन हम देखते हैं कि कोई 45 साल से कोई विजिबल पेशरफ अभी तक नहीं हुई। तो मैं बिल्कुल इस करारदाद को सपोर्ट करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें एक मुतय्यन टाइम फ्रेम के अंदर विजिबल स्टेप के साथ हम पहलू, हम गिर, मल्टी डायमेंशनल स्टेप्स इस हवाले से उठानी चाहिए। थैंक यू जी।